hello everyone. Today our topic is principle of management का nature और characteristics of principle of management. Students, principle of management का meaning, introduction and definition हमने इससे previously वीडियो में अटेंड कर चुके हैं. So students, इस क्वेश्चन को अच्छी तरह समझने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में जाइए और प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट का इंट्रोडक्शन, मीनिंग एंड डेफिनेशन वहाँ से पहले थ्रू आउट कीजिए. देन see this video, that is nature and characteristics of principle of management. So students, मैं थोड़ा सा रिकॉल कराता हूँ फटाफट. स्टूडेंट्स, प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट ये एक गाइडलाइन होता है जनरल, विच इज़ वेरी यूजफुल टू ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज इंडिविजुअल टू अचीव देयर गोल्स एंड सक्सेस. सो लेट्स बिगिन विथ नेचर. आवर फर्स्ट नेचर इज यूनिवर्सल एप्लीकेशन. यूनिवर्सल एप्लीकेशन. स्टूडेंट्स, जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये पूरे वर्ल्ड के हर एक कोने में क्या है, एप्लीकेबल है. आप कहीं पर भी जाइए आपको ये प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट फॉलो करने पड़ते हैं. दे कैन बी अप्लाई टू एनी ऑर्गेनाइजेशन, और ये प्रिंसिपल किसी भी तरह के ऑर्गेनाइजेशन में फिट होते हैं, इन एनी पार्ट ऑफ द वर्ल्ड और एट एनी टाइम. वेयर एवर अप्लाइड द सेम प्रिंसिपल ब्रिंग आउट सिमिलर रिजल्ट्स. हम एक ही प्रिंसिपल को अगर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन में यूज करेंगे तो हर एक ऑर्गेनाइजेशन हमें लगभग सिमिलर ही रिजल्ट मिलने वाला है. दिस प्रिंसिपल आर मैनेजमेंट आर एप्लीकेबल टू ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. और जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है ये हर एक लेवल के मैनेजमेंट में यूज होते हैं. स्टूडेंट्स, देयर आर 3 लेवल ऑफ मैनेजमेंट, टॉप लेवल, मिडल लेवल एंड लोअर लेवल ऑफ मैनेजमेंट. तो तीनों लेवल ऑफ मैनेजमेंट में प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट यूज होते हैं. और सेकेंड नेचर और कैरेक्टरिस्टिक इज जनरल गाइडलाइन. स्टूडेंट्स, इस टॉपिक को तो हमने मीनिंग और डेफिनेशन में भी पढ़ा था, जनरल गाइडलाइन. यस स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट्स हैं ये मैनेजर्स के लिए एक गाइडलाइन का काम करते हैं, एक रोड मैप का काम करते हैं. इन द एवरी ऑर्गेनाइजेशन देयर आर मैनेजर्स एंड दे यूज दिस प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट टू रन देयर बिजनेस और रन देयर ऑर्गेनाइजेशन वेरी इफेक्टिवली. They should not apply blindly different situation. The manager should possess an art to understand the situation in their respective organization. If the manager follows the principle, then he would be in a better situation or position to get their work effectively. Our third nature is principle are formed by practicing or experiments. हम लिख सकते हैं इसे कि by practicing और एक्सपेरिमेंट्स. स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं ना ये हवा में नहीं बन गए, ये डायरेक्टली कोई तुक्का लगाया नहीं गए. ये जो प्रिंसिपल्स बने हैं इनको प्रॉपरली पहले प्रैक्टिस किया गया, इनके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स किए गए हैं, देन इन्हें यूनिवर्सली एप्लीकेबल मिला हुआ है. द मैनेजमेंट ऑफ प्रिंसिपल्स आर डेवलप्ड जनरली विद द थ्रू वेरी रिसर्च और सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट्स एंड कंडक्टेड बिफोर डेवलपिंग देम. इन सारे प्रिंसिपल को डेवलप करने के पहले इन पर बहुत वर्क किया गया है, रिसर्च किया गया, इनको कंडक्ट किया गया है बहुत बार. देन द रिजल्ट ऑफ सच एक्सपेरिमेंट्स हैव बीन डेवलप्ड एज एन प्रिंसिपल आफ्टर इट्स प्रैक्टिसिंग इन ऑर्गेनाइजेशन. सो स्टूडेंट्स, ये था हमारा थर्ड पॉइंट. अब फोर्थ पॉइंट है फ्लेक्सिबल. सो स्टूडेंट्स, ये जो प्रिंसिपल है ये फ्लेक्सिबल कैसे हैं? आई होप यू नो द वेरी वेल मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबल. फ्लेक्सिबिलिटी मीन्स हम बोल सकते हैं कि इजी चेंजेबल और इजी रिमूवेबल, इजी बोल सकते हैं ऐसा स्ट्रेचेबल. मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर वेरी फ्लेक्सिबल इन नेचर. इट मीन्स दे कैन बी चेंज और मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू दिस सिचुएशन. मैनेजर कैन बेंड दिस प्रिंसिपल टू सूट द रिक्वायरमेंट. सिचुएशन के हिसाब से प्रिंसिपल को हम चेंज भी कर सकते हैं. द सिचुएशन इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन कीप ऑन चेंजिंग कंटिन्यूअसली. So therefore students, there is need to change the principles or method of running the organization as per the situation. Then आता है students हमारा next feature, our next nature or characteristic, behavioral in nature. Behavioral in nature. So students, management is group activity. Yes, we all know this very well. Management अगर है तो group है तो activities होंगे. Management aim to achieve certain goals through a group human activity or with the help of human beings.
मैनेजमेंट प्रिंसिपल आर डिजाइन टू इन्फ्लुएंस ह्यूमन बींग्स. These principles are control a group of people or persons and direct them to achieve the objective of the organization as per the manager's need or as per the situation needed. So behavioral in nature means ये motivate भी करते हैं principles to the coordinate or to the workers or to the group of people for achieving their goals. Then आता है cause and effect relationship. Yes students, cause and effect relationship. मैनेजमेंट फॉलोज कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप. जो प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट है स्टूडेंट्स, ये कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप फॉलो करते हैं. Application of such principle is in organization has definite effect on the working of the organization. For example, payment of good wages and incentives helps in increasing the output or affecting the workers to their encourage the workers. अगर हम अपने वर्कर्स को ज़्यादा वेजेस देंगे या इंसेंटिव प्रॉपरली देंगे तो वर्कर्स क्या करेंगे स्टूडेंट्स, बहुत ही प्रॉपरली वर्क करेंगे, जिससे क्या होगा हमारा आउटपुट इंक्रीज होगा या फिर वर्क क्या होगा बहुत ही इफेक्टिवली होगा. सो दिस इज द कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वर्कर एंड द वर्क ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन. देन आता है स्टूडेंट्स, ऑल प्रिंसिपल आर इक्वल इम्पॉर्टेंट. जितने भी प्रिंसिपल है स्टूडेंट्स हमारे पास सभी क्या है, इक्वली इम्पॉर्टेंट्स है. ऐसा नहीं है कि कोई प्रिंसिपल को हम ज़्यादा इंपॉर्टेंस देंगे तो किसी को कम देंगे. सभी प्रिंसिपल्स क्या हैं स्टूडेंट्स, इक्वली इम्पॉर्टेंट हैं. सो स्टूडेंट्स, जैसे कि हमारे हाथ में 5 उंगली होती है, पाँचों उंगली का अपना अपना अलग अलग महत्व है, अलग अलग इंपॉर्टेंस है. विथआउट ए सिंगल फिंगर वी फील एब्सेंट ऑफ दैट फिंगर. अगर हमारे पास कोई एक फिंगर नहीं हो तो हम उसकी गैर मौजूदगी जरूर हमें फील होती है. सो इसी तरह जो जितने भी हमारे पास प्रिंसिपल है सभी का एक अपना ही अलग अलग इंपॉर्टेंस है. सो सभी प्रिंसिपल को हमें ऑर्गेनाइजेशन में फॉलो करना चाहिए और सभी प्रिंसिपल्स विथ, अगर हमें तब कुछ ऐसा नहीं कि अगर एक प्रिंसिपल नहीं फॉलो करें तो हमारा ऑर्गेनाइजेशन चल जाएगा. ऑर्गेनाइजेशन को अच्छे से फ्लो करने के लिए, रन करने के लिए, इफेक्टिवली रन करने के लिए, गोल अचीविंग के लिए ऑल प्रिंसिपल को हमें क्या करना है, इफेक्टिवली फॉलो करना है. अंडरस्टूड स्टूडेंट्स. तो ये था हमारा नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट. थैंक यू.